ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा है और आज इसीलिए हम चैतन्य चरितामृत से भी थोड़ा सा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, पर प्रमुखता जगन्नाथ भगवान के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। आज बहुत सुंदर सब लोगों ने अपने गिरिराज जी को भी जगन्नाथ रूप में सजाया। ऐसा लग रहा है साक्षात ठाकुर जी ने जगन्नाथ रूप ही ले लिया हो और सबके घर में जगन्नाथ जी आज आए, विराजमान हुए। तो कल गुंडीचा मार्जिन था। कल हम सब लोगों ने अपने अपने जो हमारे मंदिर थे वो साफ किए। गुंडीचा मार्जिन आप समझते ही हो, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाती है। तो जब जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाती है तो एक दिन पहले गुंडीचा को साफ किया जाता है। गुंडीचा मंदिर को उसे बोलते गुंडीचा मार्जिन। तो आज हम सब लोगों के घर ठाकुर जी आए, हम हमारे ऑल्टर में भी आए, हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ जी आए। इसीलिए जैसे दिवाली में हम लोग दीप जगाते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर पे आए, तो इसी प्रकार से सारे वैष्णव कल के दिन जो कल बीत गया उसमें हम सब ने गुंडीचा मार्जिन किया। उसको गुंडीचा मार्जिन बोलते हैं, मतलब अपने अपने मंदिर हम लोग साफ करते हैं ताकि आज के दिन जगन्नाथ जी हमारे यहाँ पे आए, हमारे यहाँ पे प्रवेश करें। और एक प्रकार से आज एक नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। तो एक दो नवरात्रे तो हम सबको पता है जो साल में आते हैं, मगर ये भी एक नवरात्रि बोली जाती है। इसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं क्योंकि अब 9 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान गुंडीचा में जाएंगे, तो ये इसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। और गुप्त नवरात्रि एक अलग प्रकार से, कुछ लोग अलग साधना भी करते हैं गुप्त नवरात्रि की। उसमें वो लोग माता की पूजा करते हैं उस गुप्त नवरात्रि में। पर वैष्णवों के लिए ये नवरात्रि है। तो ऑफिशियली, मतलब ऐसे नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे लिए नवरात्रि, ये नवरात्रि है। इसको गुप्त नवरात्रि बोला जाता है, जिसमें उधर माँ अम्बा की भी पूजा होती है और यहीं पे इसी समय पे आज जैसे शुरू हुआ, तो आज जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी शुरू होती है। आज के दिन भगवान का रथ जाएगा गुंडीचा में और फिर वहीं पे रह के 9वें दिन वहाँ से, जैसे आज गया 7 दिन पूरे वहीं पे और फिर 9th डे वहाँ से वापस चलेगा। तो आज भगवान लक्ष्मी जी को नमस्कार करके, उनको बाय बाय करके जगन्नाथ जी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो लक्ष्मी जी के साथ रह रहे हैं। सब कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ है बताने को। जैसे जगन्नाथ मंदिर जो है इसको एक द्वारका की तरह माना जाता है और गुंडीचा को वृंदावन माना जाता है। तो द्वारका में लक्ष्मी जी के साथ भगवान रहते हैं। आज से 15 दिन पहले स्नान उत्सव होता है जगन्नाथ जी का, जो 15 दिन पहले हुआ। तो 15 दिन, जो बीच के 15 दिन है स्नान उत्सव से लेके आज तक, उसको अनवसर बोला जाता है। अनवसर इसलिए क्योंकि इन 15 दिन जगन्नाथ भगवान के दर्शन नहीं होते। साल में ये 15 दिन ऐसे हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर बंद रहते हैं, ऑल्टर बंद रहते हैं। जगन्नाथ जी किसी को दर्शन नहीं देते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी को थोड़ा बुखार आ जाता है, तो वो लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी की केयर में उनको बंद कर दिया जाता है। और फिर 15 दिन के बाद आज जब दर्शन खुले, तो आज सुबह जो दर्शन खुलते हैं इसको नयन उत्सव भी बोला जाता है। और वैसे ऐसा होता भी है कि इन 15 दिन में जगन्नाथ जी के विग्रह का थोड़ा जो कुछ श्रृंगार आदि, पेंट इत्यादि जो भी श्रृंगार करते हैं उनका, वो सब वो कर देते हैं। तो एकदम बिल्कुल रेडी करके, जैसे बुखार हुआ और बुखार के बाद बिल्कुल ठीक करके आज फिर जो सुबह दर्शन होते हैं, इसीलिए उसको नयन उत्सव बोला जाता है। और आज 15 दिन अब लक्ष्मी जी के साथ रह के, तो अब लक्ष्मी जी को बाय बाय करके ठाकुर जी चलते हैं वृंदावन की ओर। तो इसीलिए भी गौड़िया वैष्णवों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि आज ठाकुर जी वापस द्वारका से वृंदावन आ रहे हैं। अगर हम पीछे देखें तो इस बारी का जो रथ यात्रा है वो वैसे भी बड़ी खास है। वो इसलिए खास है क्योंकि अगर हम इतिहास में देखें, जब भगवान कृष्ण यहाँ पे थे, तो जब यहाँ भगवान कृष्ण थे तो एक सूर्य ग्रहण लगा था और वो बहुत भारी सूर्य ग्रहण था।
ऐसा भारी सूर्य ग्रहण था कि बोल रहे थे पता नहीं अब इसके बाद, इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या अनिष्ट हो जाए। ऐसा मालूम होता था कि ये इतना बड़ा ग्रहण है कि इसके बाद कुछ अनिष्ट होगा। तो उस अनिष्ट में शायद हो सकता है पूरी सृष्टि ना बचे। ये सब लीला है, ठाकुर जी तो जानते ही थे सब कुछ क्या होना है क्या नहीं होना, मगर सूर्य ग्रहण का उन्होंने कहा कि अब कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। सब लोगों में ऐसी बात फैल गई। तो भगवान ने कहा फिर अब क्या करें भाई, हम तो द्वारका में हैं, अब वृंदावन वासियों से कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया कि सारे वृंदावन को कुरुक्षेत्र में बुलाया गया इस सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में, कि सबको कुरुक्षेत्र बुलाओ, वहां पे स्नान आदि भी करेंगे पवित्र नदियों में, और सब आपस में मिल भी लेंगे, क्योंकि पता नहीं इसके बाद कौन बचे कौन ना बचे। तो इसीलिए ये कुरुक्षेत्र का उत्सव भी हुआ था। और तब के बाद अब ऐसा हुआ कि लगभग उसी समय पे फिर से सूर्य ग्रहण हुआ। उसी समय पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी के बाद कुरुक्षेत्र में एक लीला हुई, जिस लीला में भगवान जगन्नाथ जी का पहली बार स्वरूप दिखा। तो पहली बार स्वरूप दिखा कैसे, ये हैं तो कृष्ण ही, कृष्ण का ही स्वरूप बन गया जगन्नाथ जी का। और वो कब बना, इसी सूर्य ग्रहण में, जब सारे वृंदावन वासी कुरुक्षेत्र आए थे। तो जो द्वारका की रानियां थी, वो द्वारका की रानियों का मन हुआ कि हम जाके किशोरी जी से एक बारी मिलें, किशोरी जी के दर्शन तो करें। किशोरी जी मानी राधा रानी, तो राधा रानी के हम एक बारी दर्शन तो करें। ये जितनी रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि जितनी रानियां थी द्वारका में, इन सब के अंदर इच्छा हुई कि हमें राधा रानी से मिलना है। क्यों इच्छा हुई, क्योंकि द्वारका में ये कई बार देखती थी। हालांकि ठाकुर जी बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन वो पकड़े जाते थे। पकड़े कैसे जाते थे कि रात में जोर जोर की सुसुक के, और कई बार जोर जोर के रोते थे, राधा 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 पुकारते हुए, नींद में हैं, नींद में मगर रो रहे हैं और राधा 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 पुकार रहे हैं। तो कई बार इनकी जो रानियां थी उन्होंने सुना कि ये रात को कोई राधा 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 करके पुकारते हैं, ये राधा कौन है, यहाँ तो हमारी रानियों में किसी का नाम राधा है नहीं। पता लगा राधा इनके वृंदावन में इनकी सखी थी राधा। अब जो द्वारका के परिकर हैं, जो ठाकुर जी की लक्ष्मियां हैं, सब हैं, ये इनके भीतर द्वेष भाव नहीं आता था, क्योंकि वैकुंठवासी है ना। ये ऐसे नहीं है कि इनके भीतर द्वेष आया कि कौन है, तुमने पर स्त्री का नाम लिया, यहाँ तो आज कोई ले ले तो डिवोर्स हो जाए महाराज, कि भाई तुम तो दूसरी स्त्री का नाम लेते हो। उनके भीतर ऐसी भावना आई कि ऐसी राधा कौन है कि हम इनका इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं, इतने अच्छे से इनकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर तब भी इनका ध्यान राधा रानी आकर्षित कर लेती है। अब स्वप्न में तो वही आएगा, तो जागृत अवस्था में आएगा। जो जागृत अवस्था में व्यक्ति सोचेगा, स्वप्न में उसी का नाम लेगा। तो इनके भीतर एक और बात आई कि भाई ऐसी क्या राधा रानी ने ऐसी क्या इन पे कृपा करी, ऐसा क्या इनका प्रेम था किशोरी जी के प्रति, या ऐसी क्या सेवा करी उन्होंने कि हमारी इतनी सेवाएं आच्छादित हो जाती हैं और राधा रानी की इन्हें याद आती है। और रोते रोते इतना विरह ठाकुर जी को, स्वयं कृष्ण को जो आप्त काम है, उनके अंदर ऐसा विरह पैदा हो जाता है। ये बड़े हैरानी की बात है, क्योंकि ये तो विषय हैं, जैसे मैंने कहा था, ये तो विषय हैं, इनसे आकर्षण होता है लोगों को, और इनका आकर्षण किसी के प्रति इतना है जो आप्त काम हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, उसको भी कोई अपूर्ण कर रहा है, उसको भी किसी का खालीपन सता रहा है। तो जितनी रानियां थी उन सब के भीतर ये इच्छा थी कि अब क्योंकि वृंदावन वासी आए हैं, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तो हम जाके एक बारी राधा रानी से मिलें कि राधा है कौन, जरा देखें तो सही, जिसने इतना प्रेम दिया हमारे ठाकुर जी को। अच्छा, अब राधा रानी का अरेंजमेंट कैसे होगा, ये ठाकुर जी ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था। जो युधिष्ठिर थे कुरुक्षेत्र में, जैसे उनका उस समय राज्य था, तो उन्होंने जाके जो द्रौपदी थी उनको बोला कि द्रौपदी, आपको मेरा एक काम करना होगा। द्रौपदी भी सखी की तरह ही थी वहाँ पे। तो द्रौपदी ने बोला, बोलो गोविंद, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। बोला, देखो आप लोग ये तो जानते हो ना कि अब वृंदावन वासी सारे यहाँ रहे। बोले, एक से एक अरेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल एक क्लास। गोविंद, आपको उसकी तो चिंता ही ना करो, आप जो सोचोगे वैसा ही है, उससे बढ़िया अरेंजमेंट हो रहा है। हम लोग बड़ा ऐसे करें कि वृंदावन वासी आ रहे हैं। बोले, वो सब बात ठीक है, लेकिन तुम मेरी एक बात समझो कि राधा आ रही हैं, और राधा रानी जी, किशोरी जी जो आ रही हैं, वो उनका अच्छे से अरेंजमेंट, अच्छे, बोले बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बोले, नहीं, मैं एक बात चाहता हूँ कि आप उनको अपने राजमहल में रखो। बोले, हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो कैसे होगा? बोले, अगर युधिष्ठिर जी यहाँ पे गादी में बैठे होंगे
और युधिष्ठिर जी उनको बोलेंगे कि आप आके हमारे महल में रुको, तो किशोरी जी नहीं रुकेंगी। अच्छा फिर बोले वो तो शर्म के मारे आएंगे ही नहीं ऐसे। तो बोले कैसे? तो बोले आप ऐसा करो, आप युधिष्ठिर जी की जगह आप बैठ जाओ राजगद्दी में। द्रौपदी को बोला आप बैठना रानी बन के, और आप बोलना कि भाई हमारी सभा है, सब कुछ हमारी है, आप ही की सखियां बैठी हो और आप ही वहां बैठी हो, तब जाके आप किशोरी जी को बुलाना, तो वो आके रह लेंगी। अगर युधिष्ठिर जी बोलेंगे आके यहाँ रहो, तो वो नहीं रहेंगी। बोले ऐसा ही होगा गोविंद, और बोलो, आप बोलो जैसे आप कहोगे वैसा होगा। तो बोले बस आप ऐसा ही करना। तो उस दिन के लिए युधिष्ठिर जी को हटा दिया और द्रौपदी जी जाके राजगद्दी में बैठ गई, ताकि उनको लगे कि हाँ जी द्रौपदी का राज है। और द्रौपदी ने राधा रानी को बुला के खुद अपने समीप अपने साथ ही बिठाया और उनको बोला कि आप हमारे राजमहल में यहीं पे रहना, ये हमारा ही सारा राजमहल है, हम ही यहाँ की रानी है और ये सब है, आप आके इधर रहिए। तो वहीं पे राधा रानी रुकी। अब जब वहां रुकी तो सारी रानियों को तो पता था कि भाई ऐसे ऐसे इस राजमहल में है यहाँ कुरुक्षेत्र में, हम इनसे मिलने चलते हैं। वो मिलने को जाने लगी। जब मिलने को जाने लगी तो क्योंकि अब राजमहल है तो राजमहल में सीधा प्रवेश तो होता नहीं, तो बोलते जब बाहर गई तो बाहर उन्होंने देखा एक किंकरी दरवाजे पे बैठी है, एक मंजरी बैठी है दरवाजे पे। जो ही उन्होंने सारी रानियों ने मंजरी को देखा, ओहो अब समझ में आई, ये हैं किशोरी जी। अरे इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर किशोरी जी, तभी तो ठाकुर जी का मन ललचाता था किशोरी जी की तरफ, और सेवा भी खूब करी होगी। जब इतना सुंदर इनका शरीर, इतना सुंदर इनका देह, इतनी सुंदर इनकी मुस्कान, इतना सुंदर चेहरा, तो क्या सेवा करती होंगी। मन में कोई कपटता नहीं है ना, कोई मल नहीं है। नहीं तो हम लोग तो ईर्ष्या से सोचे अच्छा सुंदर है ना इसलिए इनके पास जाते, ऐसे नहीं। वो मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो मन कितना सुंदर होगा, इस प्रकार से सज्जन लोग देखते हैं। वहीं एक दो रानी मूर्छित हो गई। अब जब वो उनके पास गई, आप किशोरी जी हो, आप राधा रानी हो? बोले ना 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 ना, ओहो मैं तो उनकी एक छोटी सी दासी हूँ। अच्छा, तो सब लोगों ने आपस में कहा ये तो दासी है, ये दासी इतनी सुंदर है इनकी। अब है तो सखी, मंजरी सखी होती है, लेकिन मानती अपने आप को दासी है। इनकी दासी इतनी सुंदर है, वो कैसे होंगी? अंदर गई, बोलते थोड़ा अंदर प्रवेश गई तो सखी बैठी, तो आपस में सखियां बैठी थी। बाहर ललिता सखी बैठी थी। ललिता सखी को देख के और मूर्छित हो गई। ओ ये है किशोरी जी, आह इतनी सुंदर, इतना वैभव, ऐसी किशोरी जी। फिर पता लगा, उन्होंने कहा मैं तो उनकी सखी हूँ, किशोरी जी तो अंदर बैठी हैं, वो अभी तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हुए। और उनको उठाया अंदर लेके गए। जब अंदर देखा किशोरी जी को, अब किशोरी जी के आभा से ही कृपा निकलती है। महाप्रभु किशोरी जी का ही तो स्वरूप है। तो बोलते महाप्रभु की आभा से, महाप्रभु की जो चमक निकलती थी चेहरे से, उसी को देख के लोग भक्त बन जाते थे। तो किशोरी जी की जब आभा ही देखी, आभा मतलब जो लावण्य उनके भीतर से निकलता था, वो लावण्य देख के ही उनके अंदर, अभी तो हैं ही कितनी प्रेमी, जो सारी रानियां हैं उनके अंदर कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं, कोई मल नहीं, कोई कपट नहीं, वो तो दर्शन करना चाहती हैं। जबकि ऐसी रानियां हो के कोई बोले अरे गाँव की कोई छोरी आ रही, आबिर की छोरी, ये तो ये क्या होगी, ऐसी होगी, हमारे सामने क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। मानती थी किशोरी जी होंगी राधा रानी, कुछ तो ऐसा होगा कि हमारे जो गोविंद जी हैं वो हमारे द्वारकाधीश भी उनका नाम लेते। तो गई और दर्शन, और उनके लावण्य से क्या प्रेम प्रस्फुटित हुआ, सबके अश्रु निकलने लगे। किशोरी जी आप, और किशोरी जी तो बड़े उसमें संभ्रम, अरे आप ऐसे क्यों कर रही हो, आप तो रानियां हो, आप तो इतना ध्यान रखती हो, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाई, हम तो ध्यान रख नहीं पाई, ये वो इस तरीके बड़ा सुंदर उनका मिलन हुआ। अब होता क्या है, जो हमारे साथ होता है, जो भक्तों के साथ होता है, कि एक बार जब बात सुन ली और फिर दर्शन भी कर लिए, तो अब लीला, अब उनके बारे में बताओ, ये कौन है कौन है कौन। अब सारी रानियों के अंदर होने लगी उत्तेजना की किशोरी जी के बारे में और बताओ और बताओ, ये कैसे सेवा करती हैं, ठाकुर जी की कैसे, हम भी करेंगे, हमें बताओ हमें बताओ। सबसे पूछे क्या करें क्या करें क्या करें। तो गई तो वहां पे रोहिणी माता जी थी। रोहिणी माता से पूछा आप तो वहीं पे थी ना। अब रोहिणी माता जी क्या है कि यहाँ भी रहती थी द्वारका में, और उस समय वृंदावन में भी थी, तो द्वारका से भी परिचित थी इन सारी रानियों से। तो जो सारी रानियां थी उन्होंने रोहिणी माता को बोला कि आप हमें इनके वृंदावन की लीला सुनाओ, किशोरी जी की बात बताओ, राधा रानी कैसे सेवा करती थी, क्या लीला होती थी, हमें भी कुछ उनके बारे में सुनना है, हमने उनके दर्शन किए, मुग्ध हो गए, अब उनके बारे में जानने की इच्छा हो गई हमारी, अब उनको बताओ।
रोहिणी जी ने कहा भाई देखो ये टॉपिक तुम छेड़ो नहीं अब वृंदावन का, अगर वृंदावन की बात यहाँ पे करी तो सब कुछ धरो को धरो रह जाओगे, कोई समझ नहीं आएगी किसी और काम की, क्या करना क्या नहीं, तुम भी यहीं हम भी यहीं और सब यहीं रह जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 आप बताओ बताओ। बोले अगर गोविंद को पता लग गया ना ये कृष्ण को कि यहाँ पे वृंदावन की कथा हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो भी समझ लो रह गए, फिर तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएंगे। बोले नहीं 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 आप कुछ, अब क्योंकि इच्छा बहुत है प्रबल जानने की। बोले नहीं आप कुछ हो, आप बताओ, कोई नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। बोले नहीं वो आ जाएगा यहाँ पे। बोले नहीं आएगा, आप हम पहरा लगा देंगे बाहर की, वो आए ना ठाकुर जी। और जो ही आ भी जाएंगे, अब आ जाए तो कोई मना तो कर नहीं सकता ना, वो तो ठाकुर जी हैं। तो बोले अगर आ जाएंगे तो आप तुरंत एकदम कथा बंद कर देना, हम आराम से बैठ जाएंगे। बोले बेटे एक बार कथा शुरू हो गई ना वृंदावन की तो ना तुम रोक पाओगी ना मैं रोक पाओगे। बोले आप करो तो सही। उनको क्या पता, वो राजमहल में बहुत व्यस्त हैं, सारे वृंदावन वासी आए हुए, सबको देखना सब करना, उनको अभी व्यस्तता नहीं है यहाँ पे ये सब देखने की। अच्छा चलो तो क्या करें, सुभद्रा महारानी को सेवा लगाओ कि भाई बाहर का देखें, वो उनको आने ना दे कुछ। सुभद्रा महारानी कौन है? सुभद्रा महारानी भगवानी की बहन है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया तो उसके बाद देवकी और वासुदेव से इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा महारानी बहुत लेट हुआ था, ये तो पहले ही थे जब वो कारागार में थे, और जब ये भगवान वृंदावन में हो के बाद में आके कंस को मार दिया, लगभग समझ लो तब 8, 9, 10 साल की आयु रही होगी ठाकुर जी की, 8, 9 साल की। तो तब जब कंस को मारा तो इनका सुभद्रा महारानी का जन्म हुआ, तो उसके बाद देवकी और वासुदेव जी का। तो उन्होंने बाहर और भी इधर उधर सब सखियों को लगा दिया कि भाई ठाकुर जी अंदर प्रवेश ना करें, आप ध्यान रखना। अब कथा शुरू करी, रोहिणी माता ने बताना शुरू करा रानियों को वृंदावन के बारे में। अब जो बताना शुरू करा तो बोले गोविंद जहाँ थे वहीं छटपटा हो गए। क्या हुआ गोविंद? उद्धव ने पूछा। अरे यहाँ कोई ना कोई वृंदावन की कथा कर रहा है। कैसे पता लग रहा? बोले मैं वृंदावन की कथा हो रही हो तो मैं रह नहीं सकता, जहाँ कथा हो रही होगी मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। कुछ मेरे अंदर ऐसा हो रहा है कि वृंदावन की कोई कथा बोल रहा है। बोले आप अब ठाकुर जी की कृपा है, देखो ऐसे ही हम वो गीत गाते हैं ना जो गीत गोविंद के, तो जैसे ही गीत गोविंद गाते हैं तो बोलते हैं वहां पे जगन्नाथ जी आके प्रकट हो जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गीत गोविंद का गीत कोई गा रहा हो और जगन्नाथ जी वहां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही वृंदावन की कथा हो रही हो और गोविंद वहां पहुंचे नहीं, ये हो नहीं सकता। उनके अंदर छटपटा होने लग जाती है कि कहाँ कथा हो रही है। तो करते 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 जैसे बिल्कुल अपने श्रवण पट्टियों से सुनते 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 पहुंच गए वहां पे, यहाँ हो रही है। अब जब वो और बलराम जी भी साथ भैया कहाँ कथा हो रही है हमारे वृंदावन की। अब जितने लोग थे वो पहले तो बड़े ऐसे थे, आने नहीं देंगे आने नहीं देंगे। अब जब वो सामने ठाकुर जी खड़े, क्या करोगे? यहाँ वृंदावन का रस नहीं है ना, वृंदावन की सखियां तो मंजरी आप सबने सुनाई हो तो वहीं रोक देती है, रुक जाए यहाँ पे, कहाँ जा रहा है अभी, इजाजत नहीं अंदर घुसने। और किसी की हिम्मत नहीं है, द्वारकाधीश हैं ऐसे कैसे रोक दें? राजा चलता हुआ आ रहा है और कोई ऐसे रोक दे उसको, वो भी स्त्री देह में, और ऐसे रोक देगी क्या? किसी के बस का नहीं। आए गोविंद आए, अंदर घुस गए बेधड़ल्ले, कुछ नहीं। अब बाहर सुभद्रा महारानी खड़ी है, तो सुभद्रा महारानी तो बहन है, उन्होंने बोले नहीं तो अभी प्रवेश तुम्हारा निषेध है, अभी अंदर नहीं जा सकते। बोले अंदर नहीं जा रहे, तुम थोड़ा सा पट खोल दो जरा, सुनाई दे ये बोल क्या रही है। देखो ये तो हम जान गए कि वृंदावन की कथा चल रही है और हम रह नहीं सकते वृंदावन की कथा सुने बिना, ये तुम भी जानती हो। थोड़ा सा पट खोल दिया, आवाज आई। अब जो ही बोलते वृंदावन की कथा में राधा रानी की हल्की सी कथा शुरू हुई, गोविंद का देह पिघलने लग गया, एकदम विगलित, हाथ पैर सारे पिघल गए। ऐसा प्रेम प्रस्फुट, ऐसा प्रेम उदय हुआ कि शरीर पिघलने लगे, जैसे हमारे रोम खड़े होने लग जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। ऐसे बोलते रोमांचित होना, रोम रोम खड़े हो जाना, ये तो एक प्रकार का है ही। और उनके अंदर तो ऐसा प्रेम प्रस्फुटित हुआ, इस डिग्री में हुआ कि उनके सारे पिघलने लग गए हाथ पैर, और आंखें इतनी बड़ी 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 हो गई, और मुंह एकदम ऐसे हंसमुख और ऐसा देखता हुआ मुख हो गया। इतने में बोलते नारद जी वहां पे आ गए। अब जो ही नारद जी आए तो नारद जी को देखा तो ध्यान आया कि ये वृंदावन नहीं है, क्योंकि वृंदावन में नारद जी कहाँ से आएंगे? नारद जी वृंदावन नहीं पहुंच सकते। अब जब नारद जी देखा तो ध्यान आया, ये तो द्वारका है, ये तो कुरुक्षेत्र है, तो वृंदावन तो है नहीं। तो एकदम से अपने आप को जो ही संवरण किया, अपने भावों का संवरण करते ही वापिस ठाकुर जी बन गए, कृष्ण स्वरूप में वैसे आ गए।
ओए, ये नारद जी ने कहा, भाई ये कौन सा स्वरूप था आपका? मेरे को तो उसी स्वरूप के आपके दर्शन करने हैं, वो जो स्वरूप था। बोले नारद जी, अरे छोड़ो, वो तो ये हो रहा था। ओए, बोले नहीं 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 ठाकुर जी, मेरे साथ लीला नहीं। अब नारद जी भी हैं तो भगवान का मन ही, तो भगवान का ही अवतार है, ऐसे थोड़े आ गए। भगवान ही की लीला शक्ति से ये सब चलता है कि उसी समय नारद जी पहुंच गए और विटनेस दे दी उन्होंने कि भाई आपका एक ये स्वरूप भी है। बोले महाराज, ये वाला स्वरूप, मेरे को यही स्वरूप का दर्शन करना है आपका। ये तो आपके अनंत लोकों में मैं घूम लिया, आपके अनंत नाम और अनंत लोक मैंने देखे हैं, लीला देखी है, मगर ये वाला स्वरूप तो आज तक नहीं देखा। और ये स्वरूप देख के तो रोमांच आ गया और एकदम से आपने भाव संवरण कर लिया, मेरे को मुझे वही वाला रूप देख। क्या करें? तो बोले अच्छा चलो, अब ये रूप तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो प्रेम का विगलित स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये ऐसे बनाया नहीं जा सकता। तो कैसे होगा? बोले आगे लीला में कहीं आएगा, आप देखना, तो फिर ये वाले स्वरूप को भी लोग पूजे। बोले अच्छा ये तो बता दो, आपके स्वरूप का नाम क्या होगा? ठाकुर जी बोले ये स्वरूप का नाम होगा जगन्नाथ। ये जगन्नाथ स्वरूप है। जगन्नाथ क्यों ठाकुर जी बोलते? क्योंकि पूरे जगत के नाथ, सबका कल्याण करने वाला ये स्वरूप, प्रेम का विगलित स्वरूप है, साक्षात प्रेम ही। प्रेम तो साक्षात कृष्ण भी है। अब उन कृष्ण के अंदर और प्रेम, ऐसा प्रेम कि कृष्ण से बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनसे कृष्ण प्रेम बर्दाश्त नहीं होता। जैसे अब हमारा ही देह है, हमारे देह में बोलते अभी वो स्तर तो पहुंच ही नहीं सकता, प्रेम के ऊपर के भी स्तर हैं, पहुंच ही नहीं सकते हम लोग इस देह से, ये देह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ठाकुर जी का देह वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम ये किस स्वरूप में है? जगन्नाथ स्वरूप। तो आगे जाके आएगा ये स्वरूप, आप देखोगे। तो आगे समय बीता, ये आया। बोलते एक राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज। तो इंद्रद्युम्न महाराज और उनकी पत्नी गुंडीचा, और गुंडीचा के लिए उन्होंने महल बनाया जिसको आज गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। वो गुंडीचा रानी का अपना निजी महल था। तो इंद्रद्युम्न महाराज बोलते बड़े परम भक्त थे, बहुत परम भक्त। ये बहुत बाद की बात है, जब ठाकुर जी की लीला वगैरह सब कृष्ण लीला हो गई, उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज हुए। इंद्रद्युम्न महाराज बोलते बड़े बड़े भक्त, बहुत अच्छी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा अर्चना सब करते। तो उनके स्वप्न में एक बारी नील माधव आए। उन्हें नहीं पता ये कौन है, मैंने आपको पहले बताया कि ये नील माधव है। उनके स्वप्न में तो एक कृष्ण आए, कोई कृष्ण के विग्रह आए। वो विग्रह ने उनसे बोला, इंद्रद्युम्न भाई मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्या सेवा करी आपने, क्या अर्चना करी, मैं आपके प्रेम के आगे बिक गया, आप मांगो, आप क्या मांगते हो। अब इंद्रद्युम्न महाराज बड़े अच्छे पक्के सच्चे भक्त थे। उन्होंने बोला महाराज मांगना मूंगने को कुछ नहीं, ये तो प्रेम की हानि होती है मांगना, और ये आप ऐसी कृपा करो कि आपके सुंदर स्वरूप की सेवा मिल जाए। तो जो स्वप्न में ही विग्रह ने बोला तथास्तु, तथास्तु बोला, और स्वप्न अंतर्ध्यान, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, स्वप्न खत्म हो गया। अब जब स्वप्न खत्म हुआ तो सुबह उठे, छटपटाए, बोले अरे हमने ये तो पूछा ही नहीं कि ठाकुर जी आपका क्या नाम है, आप कहाँ विराजते हो, क्या करते हो। हमने बोला आप अपने स्वरूप की सेवा दे दो, वो तथास्तु बोल के चले गए। अब वो स्वरूप कहाँ दिखेंगे? तो जितने सिपाही मंत्री सबको थोड़ा थोड़ा समझाया कि भाई ऐसे 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 ये है और ये उनका स्वरूप है, ये कहाँ दिखेंगे। अब सब लोग बोले भाई हम तो जानते नहीं, ये तो कभी ऐसा देखा नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं, ये वो सब ढूंढने लगे। तो बोलते उनके एक सिपाही थे विद्यापति, वो ढूंढते 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 एक वन में जाके एक सबर जाति के, वहाँ पे सबर जाति के जो राजा थे विश्वासु, वो रहते थे। वो वहाँ पे ढूंढते, विश्वासु से पता करने लगे, कुछ पता नहीं लगा। विश्वासु की एक पुत्री थी ललिता, वो उनसे करते 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 वहाँ ढूंढते ढूंढते उन्हें ये पता लगा कि ये जो विश्वासु हैं ये रोज कहीं जाके गुप्त रूप से कहीं जाके कुछ सेवा अर्चना करते हैं। अब उनके मन में खटकी विद्यापति के कि भाई ये जो उनको स्वप्न आया वो और कहीं तो मिल नहीं रहा, और ये गुप्त रूप से कहीं जाके किसी की सेवा करते हैं, तो कुछ यहाँ पे कुछ क्लू है। अब रहते 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 बोलते उन्होंने ललिता से प्रेम हो गया और ललिता से ही विवाह कर लिया। हालांकि इनका पहले विवाह हुआ था विद्यापति का, मगर अब राजा की सेवा है और ठीक से पता लगाना है, तो ललिता से विवाह हो गया। अब जब ललिता से विवाह हो गया तो वहीं रहने लगे, घर जवाई बन के। कहाँ जाएंगे, अभी तो उन्हीं के वहाँ गए हैं, वहीं पे रहने लगे। जब वहाँ रहने लगे तो बोलते वो रोज देखते ये विश्वासु जी, उनके ससुर थी,
ये रोज विश्वासु जी कहीं जाते हैं और जब वहां से आते हैं तो दिव्य सुगंध इनके भीतर से आती है, कपूर की, चंदन की, ऐसी दिव्य सुगंध की एकदम महक रहे होते हैं पुष्पों से। उन्होंने पूछा, पिताजी आप रोज सुबह जाते हो, शाम को आते हो, सुबह तो साधारण से जाते हो, जब शाम को आते हो तो बड़ी दिव्य गंध होती है आपके भीतर, ऐसी क्या सेवा करके आते हो, कहाँ जाते हो? बोले देखो भाई ऐसा है, तुम मेरे पुत्र समान हो, सब कुछ हो, मगर ये इतनी बातें मैं किसी को नहीं बताता, ये हमारी अपनी निजी क्यों रखते थे? बोलते क्योंकि सबर जाति नीच जाति है। इस सबर जाति में ही आई थी सबरी, फिर उनका नाम शबरी पड़ गया। ये सबर जाति की थी, तो सबर जाति को नीच माना जाता है क्योंकि इस जाति में नॉनवेज खाया जाता है। ये लोग मीट मांस खाने वाले लोग हैं, तो बहुत नीची जाति के इसलिए माने जाते हैं, मांस वास खाने वाले। अब मांस खाने वाले ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अशुद्ध हैं, एकदम मांस खाने वाले लोग हैं। तो लेकिन नील माधव की वो सेवा करते थे, जिनकी सेवा करते थे वो नील माधव थे। अब ये सेवा करते, अब इनको तो खटकी की भाई बात कुछ तो है, ये कहीं जाते हैं इतने दिव्य सुगंधी होती है। उन्होंने ललिता सखी को बोला, भाई अब तुम तो देखो, ये ललिता सखी वो वाली सखी थी, वो इनकी पत्नी ललिता। तो इन्होंने ललिता को बोला, भाई देखो ललिता, हम तुम्हारे पति हैं और अपने पति से कुछ छुपाना तो भाई ये तो अपराध बनेगा, आपको हमारे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बोले मैंने तो आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया स्वामी। बोले आपके पिताजी कहीं जाते हैं, आते हैं, बताते नहीं हैं कहाँ है, और मैं जानता हूँ कि तुम जानती होगी। बोले हाँ मैं जानती हूँ। तो बोले कहाँ जाते? उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक विग्रह हैं नील माधव, और हमारे पिताजी जो हैं, क्योंकि हम सबर जाति के हैं, अगर किसी को पता लग गया कि ये नील माधव जी की सेवा करते हैं तो वो इनसे सेवा छीन लेंगे। और नील माधव जी से इनका बड़ा अच्छा संबंध हो गया है अब तो, और ठाकुर जी इनके साथ पूरा मतलब रेसिप्रोकेट करते हैं, तो ये तो वो बताएंगे नहीं किसी को, मगर करते उनकी सेवा। बोले आप उनको बोलो कि आपने मेरे को बताया और मुझे भी दर्शन कराएं। भाई ठाकुर जी के दर्शन से हमें क्यों रोक रहे हो? और फिर अब हमारे से क्या, अब हमने भी तो सबर जाति की स्त्री से शादी कर ली, तुमसे शादी कर ली, तो हमसे क्या छुपाना? बोले हाँ ये बात भी ठीक है, आपसे क्यों छुपाते हैं पता नहीं। ललिता जी ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी देखो गुस्सा नहीं करना, अब यही हमारे हैं, सब कुछ है, इनसे तो छुपा नहीं सकती थी, मैंने इन्हें बता दिया। ओहो विश्वासु जी ने बोला चलो कोई बात नहीं है, तो हमारे पुत्र समान ही है, बता दिया तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं। अब अगले दिन वो तैयार हो गए, विद्यापति जी, चलो 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 पिताजी हम भी चलेंगे। बोले कहाँ चलोगे? बोले आप जहाँ वो सेवा करने जाता हो। बोले ना 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 ना, पता लग गया, मगर ऐसे नहीं लेके जाऊँगा तुम्हें। बोले आप इतना चिंतित क्यों होते हो, अब तो मैं आप ही का पुत्र हूँ। बोले कोई भी हो लेकिन ऐसे नहीं। हट करने लगे, नहीं नहीं हमें भी लेके जाओ। बोले आपको अच्छा चलो लेके जाएंगे। फिर उन्होंने एक तरकीब बनाई, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, हम आपकी आंख पे पट्टी बांध देंगे, भाई कल को तुम्हारे दिमाग में कुछ और आए, कुछ आए, क्योंकि तुम सबर जाति के तो हो नहीं, बाहर से हो। अब होने को तो अब तुम सबर जाति के थोड़ी हो गए हो, अब तो हमारी पुत्री भी सबर जाति की नहीं रही, अब तो तुम तो उच्च जाति के हो, कल को तुम ही कहो कि हाँ भाई ये कैसे करता है। बोले ऐसे थोड़े करूंगा आपके। बोले ना ना ये नील माधव है, उनको देख के अच्छे अच्छों का मन डोल जाता है, भाई नील डोल जाती है सबकी। तुम उनको देखोगे तो तुम्हारा मन करेगा मैं सेवा करूं, तुम मुझे हटाओगे तो ये बात चलेगी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें दर्शन तो करा दूंगा, मगर तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध के, काली पट्टी बांध के लेके जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ दर्शन करना, उसके बाद काली पट्टी बांध के तुम्हें यहाँ पे ले जाओ। बोले अच्छा चलेगा। अब उन्होंने क्या किया, अपनी जेब में एक छोटा सा छेद कर लिया, जेब फाड़ ली और जेब के भीतर सरसों के बीज डाल लिए, सरसों के दाने, वो सरसों के सारे बीज भर के जेब में डाल लिए। अब चलते जा रहे गिरते जा रहे, कुर्ते की जेब में से सरसों के बीज गिरते बोले वहां तक चले गए जहां वो उन्हें लेके गए। अब जब वहां नयन खोले नील माधव, ओहो तो वही स्वरूप जो हमारे राजा वर्णन कर रहे थे, इंद्रदेव ने जो वर्णन किया था, बिल्कुल वही स्वरूप है, ये तो यही तो है वो। अब उन्होंने कहा भाई राजा को तो इन्होंने दर्शन दिए हैं और इन्होंने बोला है कि मैं आप मेरी सेवा कर सकते हो, तो राजा के पास इसको लेके जाना तो ठाकुर जी की इच्छा हो गई है ना। तो उनके भीतर हुआ कि अब मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा कि राजा को बताऊंगा कि ये हैं जो आपके स्वप्न में आए थे, मुझे मिल गए। अब ये बात सोचने के बाद खैर अब उनका सौंदर्य देख के तो मुग्ध हो ही गए, नील माधव जी का सौंदर्य देख के। तो वहीं मुग्ध अवस्था में बैठे वहाँ जो उनके विश्वासु थे उन्होंने बोला अच्छा हम अभी यहाँ से पास से कुछ पुष्प इत्यादि सब लेके आ रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए, आप बैठो यहीं दर्शन आनंद लो। हाँ हाँ पिताजी आप जाओ। अब तो अब जो बात मन में दूसरी आई कि भाई बताएंगे, राजा को बताएंगे, वो तो आ गई चली गई, लेकिन अब जो दर्शन का आनंद मिल रहा है वो उस आनंद में विभोर हो गए। कोई साक्षात ठाकुर जी थे नील माधव जी, कोई ऐसे नहीं कि ऐसे ही कोई विग्रह है, साक्षात ठाकुर जी थे। तो
देखते 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 बोले बाहर बड़ी शांति, बाहर सरोवर, एकदम जंगल, बहुत सुंदर ऐसा वैकुंठ सा वातावरण जहाँ पे वो ठाकुर जी विराजमान थे नीलमाधव जी। तो उनके दर्शन करते 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 बोलते बाहर एक कौए की आवाज आने लगी और कै 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 बार बार कौआ कर रहा। तो उन्होंने कहा ये कौन है यहाँ, एकदम शांत वातावरण और बीच में एक कौआ जो बोल रहा है। तो ऐसे नहीं कि आवाज खा रही है, वो भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये कौन है बाहर जो आवाज कर रहा है। अब जब सब कुछ दिव्य दिखता है ना, ऐसा दिव्य वातावरण, ऐसे सुंदर वृक्ष, ऐसा सरोवर, ऐसे ऐसे भगवान सामने, तो ऐसा लगता है कहीं वैकुंठ में ही आ गए। तो बाहर देखें ये कौन आवाज कर रहा है। बाहर देखा एक कौआ चिल्ला रहा था डाल पे बैठा हुआ, और डाल पे बैठे चिल्लाते चिल्लाते बोलते वो कौआ नीचे गिर गया सरोवर में, और जैसे ही सरोवर में गिरा वैसे सरोवर का स्पर्श करते ही विष्णु स्वरूप हो गया और विष्णु स्वरूप से ऊपर चला गया। वो पागल हो गए विद्यापति, बोले हम कहाँ आ गए, ये पृथ्वी है, कौन सी जगह ले आई है मेरे को आंखें बंद करके, ऐसे सुंदर विग्रह, ऐसा सरोवर, अरे एक कौआ ऐसे ही गिर गया तो विष्णु स्वरूप मिल गया, ऐसा सरोवर। तो उन्होंने बोला हमें और कुछ करने की जरूरत क्या है, हम इधर उधर सब फंसे हुए हैं, अरे ठाकुर जी के पास पहुंचने का सच्चा तरीका है, जाओ और जाके इस सरोवर में छलांग मार दो, बस हो गया काम। जो ही छलांग मारने लगे बोले आकाशवाणी हुई कि भाई तुम इस कार्य के लिए नहीं आए थे विद्यापति, अपना कार्य पूरा करो। याद आई, हाँ मेरे को तो अपना कार्य पूरा, आप सोच लो, देखो एकदम से किस दिव्य वातावरण में पहुंच गए, आकाशवाणी हो रही है, सरोवर में से कौआ विष्णु बन रहा है और वो भगवत स्वरूप दिख रहे हैं। उन्होंने फटाफट जैसे ही पिताजी आए बोले पिताजी आंखों में पट्टी बांध लेके चलो फटाफट जल्दी यहाँ से, मेरे को यहाँ से लेके चलो अब जल्दी, अब कार्य की सिद्धि करनी है। बोले कौन से कार्य की, बोले आप समझोगे नहीं, आप चलो चलो चलो, आज बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया, यहाँ से चलो। फटाफट सेवा अर्चना करी, उनकी आंखों में पट्टी बांधी, लेके आए। जब वो लेके आए तो उनसे कुछ अवकाश लेके कि भाई हमें थोड़ा काम से जाना है इधर उधर, वो आए राजा के पास विद्यापति, और राजा इंद्रद्युम्न को कई महीने बाद पहुंचे। इंद्रद्युम्न महाराज के पास आए, इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा हो तुम जीवित हो, हम तो समझे पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, इतने महीने हो गए आए नहीं। बोले महाराज पता करके आए हूँ, हनुमान जी की तरह पता करके आए ये सारा कि कहाँ पे है। बोले आपके जो स्वप्न में आए वो नील माधव थे। अच्छा कहाँ है? बोले ऐसे ऐसे मैंने विवाह किया, ये किया वो किया, वहाँ पे सरसों के बीज डालते हुए गया, तो आप चलो उन सरसों के बीज से हम सब ढूंढ लेंगे कि वो कहाँ पे है। और राजा ने पूरी फौज तैयार कर ली कि भाई ऐसा ना हो कि वो कोई सबर जाति हम पे हमला, क्योंकि वो सबर जाति के राजा थे विश्वासु। उन्होंने कहा ऐसा ना हो हम पे हमला कर दे, कुछ कर दे। पूरी सेना लेके सिपाही लेके बोले वहाँ पहुँच गए। विश्वासु ने ललिता को देखा कि ये देख, मैं जानता था उनको देखने के बाद किसी की भी नियत डोल जाएगी, और इसकी डोल गई। अब ये लेके आ गया, फिर बताया ऐसे ऐसे इनके स्वप्न में आया था यार। बोले मैं कुछ नहीं मानता, मैं और मेरे ठाकुर जी तुम लेके नहीं जा सकते उन्हें यहाँ से। उन्होंने विश्वासु को बंदी बना लिया, पकड़ लिया। बोले पिताजी क्षमा करना, थोड़ी देर के लिए बस हमें वहाँ पहुँच जाने दो, आपको छोड़ देंगे। अब जो वो सरसों के बीज डाले थे बोले वो पौधे बन गए। वहाँ चलते 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 पहुँच गए नील माधव तक। अब जो ही नील माधव के अंदर गए, नील माधव अंतर ध्यान हो गए, है ही नहीं, ठाकुर जी नहीं है। इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला ये क्या है भाई, यहाँ तो कोई है नहीं। बोले प्रभु यहाँ थे भगवान, यहीं थे, बिल्कुल यहीं थे। विश्वासु से पूछा, विश्वासु रोने लगे। उन्होंने कहा देखो देख लो, मैं कहता था कि उनका और मेरा एक निजी संबंध है, आपने अपनी हट में अपनी भी गवाई और मेरी भी सेवा गवाई, अब मैं भी नहीं कर पाऊंगा। राजा बड़ा हताश हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वापिस आ गए सारी सेना लेके, रोने लगे। रोते 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 बोलते जैसे ही स्वप्न निद्रा में गए, निद्रा में उन्हें फिर स्वप्न आया, और स्वप्न में भगवान ने कहा कि देखो आप रो मत, अब मेरी उस स्वरूप में सेवा नहीं होगी, अब जो मेरी सेवा होगी वो दूसरे स्वरूप में होगी। तो आप चिंता मत करो, आप ये समुद्र के पास बैठो, वहाँ पे एक दारू ब्रह्म आएंगे, आप उनको ले आना और उनसे फिर मेरे विग्रह बनेंगे, फिर उनसे मेरी सेवा करना। दारू ब्रह्म मतलब दारू बोलते हैं बड़ा भारी भारी लकड़ी को, तो बोलते वो एक लकड़ी आएगी, आप वहाँ पे बैठ जाओ। अब गए वहाँ पे बैठ गए, वहाँ बैठे तो थोड़े दिन में बोलते वहाँ से वही एक बहुत बड़ा एक वृक्ष, मानो इतना मोटा वृक्ष जैसी लकड़ी तैरती हुई आई। अब जो तैरती हुई आई वो एकदम शोर पे, एकदम किनारे पे आके वो रुक गई। उन्होंने बोला बड़ा आनंद हो गया भाई ये तो। अब उठाया तो उठे नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ही था दारू ब्रह्म है, मतलब बहुत भारी है वो तो। अब उठाने के लिए सेना बुलाई, अपने सिपाही बुलाए, सब बुलाए, सब उठाए। बोले हजारों आदमी मिलके बुलाए, वो उठे नहीं।
अब इंद्रद्युम्न महाराज बोलते भाई ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं, तो इन्होंने ही बोला आएगी, करेंगे, ये करेंगे, ये उठ नहीं रहे। फिर हताश हुए, हताश होके जब निद्रा लगी तो फिर स्वप्न आया। अब देखो ठाकुर जी कैसे रेसिप्रोकेट कर, इसीलिए बोला जाता है कि भगवान का अगर कोई स्वप्न आ रहा है तो साधारण नहीं है, भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं। अब कैसे बताएं भगवान आपको क्या बोले, तो यहाँ तो भगवान गुरु मुख से बोलते हैं, आचार्य मुख से बोलते हैं। आचार्य मुख से जो बात आई उसको भगवान की वाणी समझना चाहिए। ये भी भगवान आचार्य माम विजायते, इसलिए भगवान ने कहा कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। गुरु मुख से जो आज्ञा आई भगवत आज्ञा है, मानना चाहिए। अच्छा नहीं है, अब आचार्य और गुरु तो वहाँ इंद्रद्युम्न जी के बाद नहीं, तो स्वप्न में आदेश भगवान कर रहे हैं। तो फिर स्वप्न आया, क्या स्वप्न आया, उन्होंने बोला भाई वो मेरे परम भक्त थे विश्वासु, आपने उनके साथ भी गलत किया, उनको बंदी बनाया, ऐसे किया, ये किया। ठीक है आपने मेरे लिए किया, पर वो उन्होंने मेरी बड़ी सेवा करी है, आप विश्वासु को लेके आओ, वही उठाएंगे इसको। और आप क्या करोगे, आप बोले एक सोने का रथ लेके आओ, क्योंकि अब हमारी इच्छा है, अब हमारी वैभव से, बड़े अच्छे से, राजसी एकदम तरीके से हमारी सेवा होनी चाहिए, तो आप लेके आओ उसको, सोने के रथ में मेरे को लेके जाना, विश्वासु को लेके आओ, वो लेके जाएंगे। गए महाराज विश्वासु, अब तो पहले तो बंदी बनाया था, अब तो विश्वासु जी के चरण में, उन्होंने कहा पहले आए ले गए नील माधव, अब क्या करोगे, बोले अब वापस देने आया हूँ। कैसे, सुनाया सारा, ये स्वप्न आया, सब कुछ ऐसे हुआ। बोले अच्छा आप चलो, आप उसको उठाओगे। बोले चलो चलो, बड़े हर्षित हुए कि हमारे नील माधव जी फिर आएंगे वापस। गए, बोले वहाँ लकड़ी देगी, विश्वासु जी ने तो ऐसे लिया और उठा लिया, और बिल्कुल आसानी से उनसे उठ गए। सोने का रथ बनवाया हुआ था, वो सोने का रथ रखवाए और उनको लेके आए अपने निजी महल में, जिसको आज गुंडीचा मंदिर बोलते हैं। तब तो उनका महल था जो उन्होंने अपनी रानी के लिए बनवाया था, तो बोलते गुंडीचा में लेके आए उनको। अब जब गुंडीचा में ला के रखा, तो अब बनाने के लिए कैसे करें, तो बोले एक से एक बड़े जो कारीगर थे वहां पे शहर में, उनको बुलाया गया कि भाई आप आओ, आप बनाओ। अब जो कारीगर आए वो वही वाला हाल हो जैसे सिपाही उठा नहीं पाए थे, कारीगर उस पर कोई एक पेच, एक हथौड़ा कुछ मार नहीं पा रहे। जो करो मतलब आप कील डालो तो कील टेढ़ी हो जाएगी, हथौड़ा मारो हथौड़ा टूट जाएगा। बोले ये लकड़ी है कि लोहा है, ये तो इससे तो कुछ होता ही नहीं। बड़े अच्छे अच्छे कारीगर आए, सबसे कुछ। अब इंद्रद्युम्न फिर हताश, बोले महाराज पदम पदम विपदम, जहाँ जो करने लगता हूँ उसमें कोई ना कोई विपदा आ जाती है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं, बन नहीं रही बात। अब फिर सोए, फिर स्वप्नादेश हुआ। उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, आप हमारे लिए एक भव्य मंदिर बनाओ, पहले सबसे पहले आप भव्य मंदिर बनाओ, और यहाँ पे जो है कुछ समय बाद यहाँ पे कोई आएगा, एक वृद्ध ब्राह्मण आएगा, वो वृद्ध ब्राह्मण आप उसको ये सेवा देना, अनंत महाराणा उसका नाम होगा, और वो मेरा विग्रह इससे तैयार करेगा। इससे राजा ने बोलते एक बहुत जबरदस्त मंदिर बनाया, जिसको आज हम जगन्नाथपुरी मंदिर बोलते हैं। तो जहाँ जगन्नाथ जी हैं वो मंदिर, वो कितना भव्य मंदिर है, उसके सामने तो गुंडीचा छोटा सा लगता है। तो जो अपना निजी महल था उससे कई गुना बड़ा एक बढ़िया भव्य उन्होंने मंदिर बनवाया। कुछ समय के बाद बोलते वहां पे विश्व रूपी साक्षात आए, विश्वकर्मा विश्वकर्मा कौन है, जिन्होंने हमारी ये सारी पृथ्वी की इंजीनियरिंग करी है। कोई इंजीनियर चाहिए था ना ये पृथ्वी बना लेते, तो वो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा ने ही जब हनुमान जी ने लंका जला दी थी रावण की, तो 2 दिन में वापस लंका बना दी थी, वो विश्वकर्मा ही थे। 2 दिन में, जहाँ इतना समय लगा, वो इतनी बड़ी लंका सोने की 2 दिन में विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा के लिए क्या है, वो तो पूरी पृथ्वी का डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे नंबर 1 टॉप के आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो हैं वो विश्वकर्मा है। वो विश्वकर्मा अनंत महाराणा रूप में आए और उन्होंने राजा को बोला कि भाई आपके यहाँ ऐसे ऐसे हमें पता लगा है, तो हम करेंगे। बोले आप क्या करोगे महाराज, आप इतने बूढ़े से वृद्ध से एक अकेले आदमी, यहाँ तो पूरी फौज की फौज आई कारीगर की, कोई उस पर हाथ में। बोले आप उसकी चिंता छोड़ो, हम करेंगे। अब जब उन्होंने बोला तो राजा को याद आया, हाँ मुझे ऐसा बोला गया था कि भाई एक वृद्ध ब्राह्मण आएगा, वो करे। ओहो हाँ हाँ महाराज आप करो, आपको क्या चाहिए। बोले हमें एक कमरे में आप बंद कर दो वो लकड़ी के साथ, और कई लोग बोलते 21 दिन, कई लोग बोलते 40 दिन, तो इतने दिन हमारे को खोलना नहीं, हम अपने आप से अंदर सब करेंगे। अब उस समय कोई अटैच टॉयलेट बाथरूम किचन तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे, आपको शौच क्रिया आदि के लिए जाना है, आपको प्रसाद खाना है, सब करना है, हम आपको बंद कर देंगे 40 दिन, आप कैसे सर्वाइव करोगे, रहोगे कैसे, जियोगे कैसे। बोले वो सब तुम छोड़ दो बेटा,
तुम मेरे को बंद कर दो, हम तुम्हारे को बढ़िया विग्रह बना के देंगे। राजा रानी ने सोचा भाई कोई होंगे दिव्य व्यक्ति होंगे जो इस प्रकार की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने अंदर करके और बोले हाँ अभी एक शर्त है, ये बंद कर रहे हो, ये खोलना नहीं 40 दिन से पहले, या 40 या 21 जो भी एक दिन, ये खोलना नहीं। अगर आप पहले खोल दोगे तो जैसे ही आप खोल दोगे मैं वैसे ही यहाँ से उसी समय काम छोड़ दूंगा और उसके बाद नहीं करूँगा। राजा ने बोला भाई बात पक्की रही, हमारे को क्या, आप देख लो, आप इतने दिन। बोले हाँ मैं रह लूँगा। हाँ ठीक है। उन्होंने वो करा, बंद कर दिया। अब राजा को अगले दिन उत्सुकता हुई, भाई कुछ हो भी रहा है, नहीं है ऐसा तो नहीं कहीं लेके भाग जाए, कुछ करे। कान लगा के देखा तो अंदर ठक 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 जैसे कहीं लकड़ी का काम हो रहा हो वैसे आवाज आ रही। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई ठाकुर जी के विग्रह बन रहे हैं। आज वो दिन अब पास ही आ गया जिस दिन की हम कल्पना किया करते थे। करते 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 बोलते 10 15 20 दिन बीते, तो 20 दिन बाद देखा तो अब आज आवाज आना बंद हो गई। अब कोई आवाज नहीं आ रही। अब उन्होंने अपनी रानी से, गुंडीचा जी से चर्चा करी कि भाई ऐसे ऐसे है, क्या करे। गुंडीचा जी बोलती, कोमल हृदय था, भक्त थे, बोले वो मर ना गए हो, वो तो ब्राह्मण बेचारा पहले ही बड़ा कमजोर था और बूढ़ा सा था, हमें तो पूरी आशा है वो मर गए होंगे। और अब देखो आवाज भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं तो बना रहे होते, कुछ तो कर ही रहे होते, और आपने भी उनकी मान ली, कुछ खाने की सामग्री नहीं दी, कुछ नहीं दिया, शौच क्रिया आदि नहीं, कुछ किस प्रकार जिएंगे इतने दिन। राजा ने बोला देखते हैं देखते हैं। थोड़े दिन बाद थोड़े समय बाद अगले दिन फिर उनको देखा। जब अगले दिन देखा फिर कोई आवाज नहीं, फिर अगले दिन देखा कोई आवाज नहीं। राजा ने बोला भाई खोल दो, अब तो इसका मतलब अब कुछ अनिष्ट ना हो गया हो, आप खोल दो। तो ज्यों ही उन्होंने खोला तो बोलते वो सामने दिखे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा ने खोल दिया वो अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। और राजा ने कहा ये तो ठीक थे, बना रहे थे, अंतर ध्यान हो गए। और जब विग्रह देखे तो जगन्नाथ स्वरूप, ऐसे कुछ नहीं, बस अभी आधी 2 बाजुएं बनी थी और ऐसा जैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप है। बोले वो बने, बलदेव जी बने, सुभद्रा महारानी बनी। अभी पूरे विग्रह तो हुए ही नहीं, अभी तो खाली धर बना, ना पैर बने, ना ठीक से हाथ बने, ना मुंह के फीचर्स आए सारे ठीक से, नाक इत्यादि ये वो सब कहाँ। ओहो, बोलते ये तो गलती हो गई, उन्होंने बोला था नहीं खोलना चाहिए, हमने खोल दिया, ये तो हमसे बहुत भारी गलती हो गई। रानी ने बोला अब क्या। बोले अब कौन बनाएगा ये विग्रह पूरे, और अब तो जो बना रहा था वही देखता कि इसमें से कैसे हाथ पैर निकालने थे, अब तो बनी नहीं पूरी। फिर वहीं आकाशवाणी हुई, राजा को भगवान ने बोला, अब लोग भी बड़ी अटकलें करते, देखो देखो राजा ने ऐसे ही खोल लिया, ये हम लोग जो आज हम चर्चा कर रहे थे, हम लोग जो भौतिक चीजें हो रही होती हैं उन पे विश्वास रखते हैं, हम ये नहीं समझते कि भगवान की अरेंजमेंट है। अरे इतना दिव्य राजा जिसको पद पद पे भगवान स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अपने विग्रह बनवा रहे हैं अपने आप से। दारू ब्रह्म मतलब वो ठाकुर जी ही हैं, वो लकड़ी साक्षात ठाकुर जी हैं, वो सिर्फ लकड़ी नहीं है, भगवान ने ही लकड़ी का स्वरूप लिया, तभी तो दारू ब्रह्म बोला गया कि ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवान है। बोले इतना सब उसको प्रदान हो रहा है तो उसकी कोई मति खराब थोड़ी हो गई कि अब बस ऐसे अधूरे से विग्रह मिल गए, ये भगवान ही का अरेंजमेंट होगा। तो हम लोग लेकिन मटेरियली देखते हैं, हम भौतिकता से देखते हैं, और लोग भी ऐसे ही देखने लगे, ओ हो ऐसे हो गया, नहीं तो ये हो जाता, नहीं तो वो हो जाता, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब भगवान के दिव्य अरेंजमेंट होते, खासकर ऐसे परम भक्तों के साथ। तो खैर वहां पे उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में उन्हें बताया गया कि सुनो, ये मेरा एक स्वरूप है, आप ऐसे मत समझो कि आधे स्वरूप बने हैं, मैं कलयुग में इसी स्वरूप में आऊंगा, ये मेरा एक स्वरूप है, और लोगों को बताऊंगा कि मेरे हाथ और पैर दिव्य हैं, मैं कोई भौतिक हाथों से नहीं खाता हूं, मैं कोई भौतिक पैरों से नहीं चलता हूं, ये सब दिव्य हैं। और फिर भगवान ने उनको वो कथा सुनाई जो अभी मैंने आपको पहले सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे कुरुक्षेत्र में हुआ था, नारद जी आए थे, उन्होंने इच्छा करी थी मेरे इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए, तो मैंने उन्हें तब बोला था कि मैं अपने एक भक्त के थ्रू आऊंगा इस स्वरूप में, तो वो तुम ही हो, और ये मेरा जो स्वरूप है। जब उसने सुना राजा ने विहल हो गया, आहा ठाकुर जी का ऐसा प्रेम विग्रह स्वरूप, ऐसा प्रेम विग्रह स्वरूप, बोला आनंद हो गया मेरे को। अब वही वाला स्वरूप, वो जगन्नाथ जी वैसे ही बलदेव सुभद्रा महारानी, उन्होंने गुंडीचा में ही उस गुंडीचा को अपने निज महल को गुंडीचा मंदिर मान लिया। ठाकुर जी प्रकट हुए यहाँ पे और वहीं ठाकुर जी की सेवा करने लगे, इंद्रद्युम्न और गुंडीचा। और ठाकुर जी ने बोला भाई देखो, हमारी तो एक शर्त थी कि हम पूरे वैभव के साथ अपनी सेवा कराएंगे, अब जब यहाँ आएंगे तो ऐसे नहीं हम कोई निजी विग्रह बन के नहीं, हम तो अच्छे से सेवा करेंगे।
तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ कि भाई आप हमारे घर से चले जाओगे, अब जिसके अपने पर्सनल विग्रह हों उसको बोलोगे आप जाओ इनको जाके मंदिर में ले आओ, तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये तो हमारे पर्सनल हैं, ये तो हमारे भगवान हैं। तो ठाकुर जी ने बोला कि नहीं नहीं, आप चिंता ना करो, आप वहीं रहो। अब इस समय ये हुआ जो मैंने पिछली बार बताया था कि ठाकुर जी ने बोला आप वहाँ ले आओ, मान गए कि भाई ठीक है, हमने तो खुद ही मंदिर भी बनवाया, सब करा, बोले आप हमारी स्थापना जो है आप वहाँ पे कर दो और वहाँ अच्छे से वैभव से हमारी सेवा हुआ करेगी। तो उन्होंने बोला आप कोई वर मांगना चाहते हो तो आप मांगो, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ कि आपने आपके थ्रू मेरे उस स्वरूप के अब सारी दुनिया दर्शन कर पाएगी, मेरे इस जगन्नाथ स्वरूप के, जिसको लोग जानते ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने और गुंडीचा महाराज जी ने कहा महाराज हमें, इन्होंने सोचा कि ये हमसे पुत्र मांगेगा या कुछ मांगेगा क्योंकि अब हम जा रहे हैं और इनका पुत्र नहीं है, ये ऐसा कुछ मांगे। बोले कुछ नहीं, बोले ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप संतुष्ट रहो, आप खुश रहो, आपकी सेवा ठीक से होती रहे, बस आप ऐसा अरेंजमेंट कर दो। तो तब से ही जो मैंने पिछली बारी बताया था कि जगन्नाथ जी ऐसे प्रसन्न हुए कि जगन्नाथ जी उनको ही अपने माता पिता मानने लगे, गुंडीचा को माता और उनको। अब इसीलिए ये भी बोला जाता है, जैसे मैंने पहले बताया ना कि अब जब रथ यात्रा चलती है तो वो द्वारका से वृंदावन जाती है, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वो गुंडीचा मासी के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं ना गुंडीचा उनकी मौसी है गुंडीचा, गुंडीचा मासी के घर जा रहे हैं अपनी। मौसी नहीं मासी बोला गया था, हमने मासी समझ लिया, समझ गए। गुंडीचा भी उनकी माता सी है, माता जैसी है, माँ सी है, समझ गए, ऐसे बोला था। मौसी नहीं है उनकी माता है, तो इसलिए बोला गया कि वो अपनी मासी के घर जाते हैं। मासी मतलब मासी नहीं, माता जैसी, तो वो अपनी माता के घर जाते हैं। तो अब साल में जैसे एक बच्चा बाहर पढ़ रहा हो तो वो थोड़े दिन के लिए बाहर व्यापार कर रहा तो आता है ना भैया 8-10 दिन के लिए अपनी माता के घर रहेगा निजी उसमें, तो उसके जो वो वाले दर्शन है, जैसे मान लीजिए एक बहुत व्यक्ति कहीं विदेश में बहुत बड़ा प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो एक अलग वैभव है उसका, जगन्नाथ जी का एक ऐसा वैभव है। अब जब वो 8-10 दिन के लिए अपने नेटिव प्लेस में, अपने गांव में, अपने घर में आया, अपने माता पिता के घर में, तो जब वहां पे आ गया तो वहां आया तो वहां तो कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, वहां तो कोई वैभव नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, वहां तो आके उनके साथ में रह रहा है। तो वो वाले दर्शन जो है जगन्नाथ जी के, जब वो गुंडीचा में जाते हैं तो बोलते जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शनों का क्या लाभ है कि अभी अब हम जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करें तो जगन्नाथ जी के केवल दर्शन मात्र से ऐसी कृपा मिलती है, ये जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो केवल जगन्नाथ जी के मेरे इस स्वरूप के दर्शन कर लेगा, कुछ करना नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे दर्शन कर लेगा, मैं गारंटी देता हूं उसको भगवत प्राप्ति होगी। इस जन्म में नहीं, अगले में हो जाएगी, उससे अगले में भगवत प्राप्ति होगी। अब उसको ऐसा भजन मिलेगा, ऐसी कृपा मिलेगी, क्योंकि भजन तो करना पड़ेगा, चमत्कार तो होगा नहीं, वो कौए की तरह के गिर गए जगन्नाथपुरी में और विष्णु स्वरूप मिल गया। भक्ति प्राप्त होगी, अनंत भक्ति प्राप्त होगी, खूब भक्ति, गुरु मिलेंगे, संग मिलेगा, साधु मिलेंगे और आपको भजन के पथ पे डालेंगे, आप भजन करोगे, भगवत प्राप्ति होगी पक्का। ये जगन्नाथ जी के दर्शन का ये लाभ है, पक्का होगा। अब जगन्नाथपुरी में किसी ने दर्शन करे जगन्नाथ जी के, पक्का है भगवत धाम जाएगा। और वही जगन्नाथ जी जब गुंडीचा मंदिर में आ गए तो गुंडीचा मंदिर में जो इन्होंने दर्शन कर लिए, बोलते उससे भी 10 गुना ज्यादा लाभ, 10 गुना ज्यादा लाभ इससे। अब इससे 10 गुना ज्यादा लाभ क्या होगा, आपने वहीं भगवत प्राप्ति करा दी, इससे ऊपर क्या होगा, तो बोले इससे ऊपर ये होगा कि गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने वालों का 10 गुना स्पीड से बढ़ेगा भजन। जो गुंडीचा मंदिर में दर्शन करेगा 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी उसके भजन की, क्योंकि गुंडीचा मंदिर के जो दर्शन है वो बड़े रसमय है ना, अपने घर के हैं, अपने प्यारे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जो मंगला के दर्शन है वो सबसे पवित्र दर्शन है, मंगल करने वाले हैं, इसीलिए मंगला दर्शन है, समझ गए। तो एक वैभव के दर्शन होते हैं और एक मंगला दर्शन होते हैं। तो जो बोलते मंगला दर्शन है वो अति मंगल करने वाले। अब यहाँ पे जब ठाकुर जी आते तो ठाठ बाट सब छोड़ के अपना गुंडीचा में रहते, तो वो 7 दिन में जो गुंडीचा के दर्शन करे तो 10 गुना ज्यादा लाभ। तो खैर ठाकुर जी ने बोला भाई आएंगे यहाँ पे भी और आप मेरी अभी वहाँ पे स्थापना कर दीजिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने और गुंडीचा महारानी ने उनकी यहाँ पे स्थापना करी और प्रतिवर्ष जैसे आज उनकी रथ यात्रा निकल रही है, इस बारी बड़ी ऑस्पिशियस है। जैसे मैंने पहले भी बताया
कि बिल्कुल वैसे ही वही वाला, ये तो सारे बोल रहे हैं, सारे संसारिक जीव भी बोल रहे हैं कि ये वही वाला सूर्य ग्रहण लगा है जो उस समय लगा था जब कुरुक्षेत्र में सारे वृंदावन वासी मिले थे। तो वही अभी सूर्य ग्रहण लगा, कितने दिन हुए? संडे था और आज ट्यूसडे है, तो वही लगा। तो उसी समय का दिन होगा कि भाई कुरुक्षेत्र में सारे वृंदावन वासी आए और 1-2 दिन बाद ये हुआ होगा। तो बिल्कुल इसी समय ऐसा हुआ था कि जगन्नाथ जी का स्वरूप नारद जी ने पहली बार देखा। आज वही समय चल रहा है और अब रथ यात्रा उनकी आज निकल रही है। आज गुंडीचा जाएंगे, अगले 7 दिन गुंडीचा में रहेंगे और फिर 9वें दिन वहां से वापस आएंगे। अब बहुत समय हो गया, मैंने सोचा तो था आपको चैतन्य चरितामृत के माध्यम से महाप्रभु ने क्या क्या सुंदर स्तुति करते थे। वो जब महाप्रभु चलते थे, ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल मनाया जाता था, महाप्रभु भी आके दर्शन करते थे आज के दिन, और स्पेशल अरेंजमेंट होते थे। 8 पार्टियां बनाई जाती थी जो अलग अलग जगह नृत्य करेंगे, अलग अलग दो मृदंग वाले हर एक के पास होंगे, एक सिंगर होगा, एक सिंगर के पीछे 5 प्लेबैक सिंगर होंगे, जो जैसे कीर्तन में होता है ना, एक आगे बोलेगा फिर पीछे बोलेंगे, उसके लिए 5-5 बंदे उनको दिए जाते थे। और कौन कौन अच्छा गाते हैं, कौन अच्छा करते हैं, सब में 2-2 डांस, एक डांसर दिया जाता था। एक जगह नित्यानंद प्रभु डांस करेंगे, एक जगह द्वैत प्रभु करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ा अरेंजमेंट भव्य तरीके से महाप्रभु, और फिर महाप्रभु खुद नृत्य करते थे और बड़ी बड़ी लीलाएं। और आज भी अभी आप देखोगे रथ यात्रा चल रही है, रथ यात्रा में बड़ी लीलाएं होंगी। जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, चलते ही नहीं है। जगन्नाथ जी को लेके आया जाता है तो उठते ही नहीं है। जगन्नाथ जी को रथ पे बिठाते हैं तो जो बिठाते हैं उनको दैत बोला जाता है। जो ये दैत उठाते हैं, ये दैत बोलते कौन है? ये विश्वासु के वंशज है। जो वो विश्वासु थे उनके जितने वंशज हैं आज वही दैत है। वो दैत कौन होते हैं? जो ठाकुर जी को उठाते हैं और लेके आते हैं, रथ पे बिठाते हैं। और जो इनके पुजारी जी सारे हैं, बोले वो विद्यापति की जो पुरानी पहले वाली फर्स्ट वाइफ जो थी ब्राह्मण पत्नी, उनके वंशज जो हैं वो आज इनकी पूजा अर्चना सब कर रहे हैं वहाँ पे, सब पुजारी जी वहाँ पे हैं। और जो इनकी ललिता से आगे संतान हुई, जो विद्यापति जी की जो ललिता से संतान, वो कुकिंग सेवा, सारी कुकिंग की और पानी लाने की और ये सारी सेवा जो है वो उनकी वंशज कर रहे हैं। तो एवरीथिंग हैपेंड फॉर अ पर्पस। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही हुआ, विद्यापति गए उन्होंने ऐसे ही दूसरी शादी कर ली, और ऐसे नहीं। जो शादी करी उस शादी के वंशज आज तक सेवा में लगे हुए हैं। विश्वासु जी और उनके वंशज भी सेवा में लग गए। और यहाँ पे इंद्रदीप महाराज जी और इनका तो कोई संतान थी नहीं, तो आज भी बोलते उनकी संतान जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी उनका पिंडदान वगैरह इत्यादि ये सब और श्राद्ध करते हैं, हर साल श्राद्ध करते हैं जगन्नाथ जी श्राद्ध करते हैं इंद्रदेव महाराज और गुंडीचा माता का। तो इस प्रकार से जो तब थे उन्हीं सब के वंशज आज देख रहे हैं। और जैसे ये चलते थे और महाप्रभु नृत्य करते थे और वही लीला। और जो उस समय प्रताप रुद्र राजा थे, वो प्रताप रुद्र राजा खुद आके उन्होंने रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाया और फिर चंदन का पानी लेके और खुशबू वाला पानी लेके पूरे सारे सड़क पे वो पानी गिरवाया ताकि महक जाए सारा रास्ता। तो आज भी वो होता है, आज भी हम रथ यात्रा में देख रहे थे। तो वो उस टाइम के राजा के जो वंशज अभी तक चलते आ रहे हैं वो आते हैं, राजा की तरह ही वही आते हैं, पहले आके झाड़ू लगाते हैं, थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल करते हैं। अब थोड़ा औपचारिक रूप से करते हैं, पहले तो पूरी रथ यात्रा पे प्रताप रुद्र करते थे। और इसी कारण से प्रताप रुद्र पे महाप्रभु की बड़ी कृपा भी हुई थी प्रताप रुद्र पे। अब हम जब फिर चैतन्य चरितामृत में क्रम से चलेंगे तो आगे बताऊंगा, आज सोचा तो था बताऊंगा लेकिन अब यही बड़ा लंबा हो गया। तो ऐसे भव्य तौर से अब जगन्नाथ जी में जो जगन्नाथ जी के दर्शन अंदर जिनको नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वहाँ केवल एक प्रजाति को, हिंदू जाति को ही केवल जाने दिया जाता है कि आप दर्शन कर सकते हो, बाकी सब नहीं जा सकते, फॉरेनर्स वगैरह और ये सब नहीं जा सकते। तो उन पे जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए ये भी एक जगन्नाथ जी की महान कृपा है कि इन 7 दिन तो अब जो मर्जी जाए ना, अब रथ यात्रा पे सब दर्शन कर सकते हैं, गुंडीचा में दर्शन, तो अति कृपालु हो जाते हैं जगन्नाथ जी, अति कृपालु। 10 गुना ज्यादा, इसीलिए 10 गुना ज्यादा फल मिलता है कि इस समय तो अति कृपालु है वो अगले 7 दिन। तो हम सब भी इसी दिव्य भाव से जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए सब भक्त जो हैं अच्छे से अच्छा भोग लगाएं, अच्छे से अच्छा बनाएं। रास्ते में कई प्रकार के जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं। ये एक और कृपा की बात है। जगन्नाथ मंदिर में तो जगन्नाथ जी के जो वंशज हैं, वो जो इनके
विद्यापति के जो वंशज हैं, जो हम बता रहे हैं, जो कुकिंग करते हैं, वही करेंगे ना। आप बाहर का ले जाके तो वहाँ मंदिर में भोग नहीं लगा सकते। मगर जब ये रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो सब लोग का भोग खाते हैं। जितने सब दूर दूर से लाखों 10-12 लाख लोग जो आते हैं, सब अपने अपने घर से जो जो बना के लाते हैं, सब रखा जाता है। वो सब भोग अर्पण करते हैं जगन्नाथ जी, वो सब खाते हैं। तो इसीलिए आज विशेष तौर पे वैष्णव जन भी, कल जैसे सारे वैष्णव जन ने सफाई करी, मंदिर साफ किया, गुंडीचा मार्जन किया, आज जगन्नाथ जी आपके ऑल्टर में है ही हैं, आते ही हैं, बिल्कुल आते हैं। और वो जगन्नाथ जी आप सबके ऑल्टर में, आप सब अच्छे से अच्छा भोग बनाओ, उन्हें प्रसाद खिलाओ, क्योंकि जगन्नाथ जी को खाना बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ रोज रोज मनोमन चावल वहाँ भोग लगता है। तो आप भी अच्छे रूप से जो जैसे बना सकते हो, प्रेम से ठाकुर जी के लिए, जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बनाओ, पर बहुत प्रेम से बनाओ। जो भी बनाओ सिर्फ यही सोच के कि हम जगन्नाथ जी के लिए बना रहे हैं, आप बनाओ और आज के दिन ठाकुर जी को भोग लगाओ, तो जगन्नाथ जी अवश्य आके आएंगे ही आएंगे। आपने गुंडीचा मार्जन किया, आपने भोग लगाया, बिल्कुल आएंगे और पाएंगे ही पाएंगे। जगन्नाथ जी की कृपा आप सबको प्राप्त होगी। आगे फिर कल परसों में एक बार और फिर से कथा करेंगे, तब फिर चैतन्य चरितामृत की।